यह काकाहात ऋषि की कुंडली है जो हास्य कवि थे और इनके पंचम भाव में शुक्र है। तो शुक्र का फल जानेंगे। पंचम भाव में शुक्र का फल क्या होता है। शुक्र पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक कल्पनाशील युवक होता है। काव्य प्रतिभा इसमें नैसर्गिक रूप से देखी जा सकती है एवं काव्य, संगीत, नृत्य, कला आदि के माध्यम से द्रव्य उपार्जन भी करता है। ऐसे व्यक्ति के कई घनिष्ठ मित्र होते हैं जो उसके जीवन में सहायक होते हैं। संतान सुख भी श्रेष्ठ होता है तथा 5 से ज्यादा संतानें होती है। पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है तथा वृद्धावस्था में पूर्ण संतान सुख मिलता है। भोग प्रधान प्रवृत्ति रखने वाला ऐसा व्यक्ति हंसमुख तथा रंगीले स्वभाव का होता है। जीवन से आनंद बीतता है। राज्य की ओर से उसे पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। धन का धनी होता है। जीवन में जो निश्चय कर लेता है उसे पूरा करता है। बाल्य अवस्था कष्टमय होती है तथा शिक्षण काल में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति यौवन काल में पूर्ण संघर्ष करता हुआ वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। ये है काकाहात ऋषि की कुंडली और ये हास्य कवि थे। तो किनके कारण थे, कौन से ग्रह योग के कारण थे। तो इनके पंचम भाव में तुला राशि है और पंचम भाव में शुक्र है। तुला राशि शुक्र की होती है। तो शुक्र यहाँ पर बलवान हो गया पंचमेश। और शुक्र किसका कारक है, काव्य संगीत आदि का कारक है। तो ये हास्य कवि बने। और गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है, शनि पर भी पड़ रही है गुरु की। और गुरु लग्न में है। लग्न में गुरु, पंचम भाव में गुरु और नवम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इन तीनों में से एक भी जगह बैठ जाए गुरु तो तीनों भावों पर अपनी दृष्टि रखता है। यदि लग्न में बैठ जाए तो पंचम नवम पर और पंचम पर बैठ जाए तो नवम और लग्न पर दृष्टि होगी। और नवम पर बैठ जाए तो लग्न पर और पंचम पर दृष्टि होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो लग्न में बैठने से यहाँ पर भी पड़ेगी 7वीं दृष्टि और पंचम पर बैठने से यहाँ पर भी दृष्टि पड़ेगी और नवम पर बैठने से यहाँ पर भी दृष्टि पड़ेगी। लग्न में, पंचम में, नवम में गुरु हो तो व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इनकी जन्म कुंडली में शनि यानी कि भाग्य से बलवान है तो ये भी अच्छा योग है। और गुरु लग्न में है, ये भी प्रसिद्धि दिलाता है। और पंचमे शुक्र यह बलवान है। यह शुक्र काव्य संगीत आदि का कारक है तो ये बलवान है। तो हास्य कवि बने तो ये भी अच्छा योग है। और इनकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्र से बृहस्पति, यदि चंद्र से गुरु यदि केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य युक्त, गुणज्ञ, मेधावी, धनवान आदि होता है। तो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है। शनि बलवान है, शुक्र बलवान है और तीसरे, छठे, 11वें पाप ग्रह हो तो इनकी कुंडली में तीसरे घर में मंगल है तो ये भी अच्छा योग है। और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है यानी कि मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह हैं तो इनका संबंध तीसरे भाव से हो रहा है तो ये भी अच्छा योग है। गुरु की दृष्टि भाग्येश्वर पड़ रही है, ये भी अच्छा योग है। गुरु सप्तम भाव से अपनी राशि को देख रहा है तो ये भी अच्छा योग है, बलवान हो गया, अपने भाव की वृद्धि करता है। गुरु दशमेश और सप्तमेश है यानी कि केंद्र का स्वामी है और यहाँ पर नवम भाव का स्वामी है शनि। तो गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है 9वीं। तो गुरु का और शनि का संबंध हो गया अर्थात नवमेश और दशमेश का संबंध और सप्तमेश का संबंध हो गया। तो नवमेश और दशमेश का संबंध होता है वह व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है और यह प्रबल राजयोग माना गया है। उत्तम राजयोग है नवमेश दशमेश, क्योंकि दसम स्थान है राज्य का और नवम स्थान है भाग्य का तो व्यक्ति को सुख सुविधा आदि प्राप्त होती है। यह प्रबल राजयोग माना गया है, उत्तम राजयोग माना गया है नवमेश और दशमेश का संबंध। और वो भी केंद्र त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण भी योग बन गया और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया नवमेश दशमेश का और सप्तमेश का। तो ये भी अच्छा योग है। गजकेसरी योग प्रसिद्धि दिलाता है व्यक्ति को, गजकेसरी योग धनवान बनाता है और यह अच्छा योग है। तो इनकी कुंडली बलवान ग्रहों से योग से युक्त है।